स्टॉक मार्केट में जब कोई चीज गिर रही हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, ये गिरावट रुकेगी कब। आज हम 3 ऐसे जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि ट्रेंड अब पलटने वाला है। देखिए, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक यही है, गिरते हुए स्टॉक का बॉटम पकड़ना। मतलब वो कौन सा पल है जब हम कह सकते हैं कि बस अब और नहीं गिरेगा, यहां से कीमत ऊपर जाएगी। असल में ना ये स्टॉक चार्ट्स की अपनी एक जुबान होती है और कैंडलस्टिक पैटर्न समझिए उसके शब्द हैं जो हमें सिग्नल देते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो चलिए आज ऐसे ही 3 बुलिश पैटर्न्स की भाषा को डीकोड करते हैं और शुरुआत करेंगे एक ऐसे पैटर्न से जिसका नाम सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। तो हमारा पहला सिग्नल है बुलिश हरामी। अब हाँ, इसका नाम थोड़ा अलग है और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, और अगर आप चार्ट पर देखेंगे ना तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। एक बड़ी लाल कैंडल जिसे मदर कैंडल कहते हैं और उसके ठीक बाद एक छोटी हरी बेबी कैंडल जो पूरी तरह से पहली कैंडल के अंदर होती है। ये नज़ारा हमें बताता है कि अब सेलिंग का जो जोर था वो शायद थमने वाला है। तो सवाल ये है कि इसे ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए, कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहला, ये पैटर्न हमेशा एक साफ सुथरे डाउन ट्रेंड में ही मिलना चाहिए। दूसरा, जब आपको एक बड़ी लाल कैंडल के अंदर एक छोटी हरी कैंडल दिखे तो समझो पैटर्न बन गया। लेकिन रुको, तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है कंफर्मेशन। हमें एक और बुलिश कैंडल का इंतजार करना है और जैसे ही कीमत उस कंफर्मेशन कैंडल के हाई को पार करे, बस वहीं पर एक्शन लेना है। स्टॉप लॉस पहली यानी मदर कैंडल के लो पर सेट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और इससे भी ज्यादा मजबूत सिग्नल पर, जिसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। यहां पर ना बायर्स सिर्फ गिरावट को रोकते नहीं हैं बल्कि एक जबरदस्त पलटवार करते हैं। सोचिए, एक बड़ी लाल कैंडल के बाद अगली हरी कैंडल गैप डाउन खुलती है, लेकिन फिर इतनी तेजी से ऊपर आती है कि पिछली लाल कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को पियर्स कर देती है, यानी भेद देती है। इसके भी नियम बिल्कुल साफ हैं। डाउन ट्रेंड होना चाहिए और हरी कैंडल को लाल कैंडल के 50% से ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए। कंफर्मेशन यहाँ भी जरूरी है। पर एक चीज जो यहाँ अलग है वो है स्टॉप लॉस। ये दूसरी यानी हरी कैंडल के लो पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बायर्स ने जो पलटवार किया है वो उस लो को अब एक नया मजबूत सपोर्ट बना देता है। और अब बारी है हमारे सबसे दमदार, सबसे पावरफुल सिग्नल की, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ बायर्स सिर्फ पलटवार नहीं करते, वो तो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इनगल्फिंग मतलब निगल जाना। एक छोटी सी लाल बेरिश कैंडल होती है और उसके ठीक बाद एक इतनी बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है या इनगल्फ कर लेती है। ये साफ साफ दिखाता है कि सेलर्स की हिम्मत अब टूट चुकी है और बायर्स ने मार्केट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखिए, ये पैटर्न बनता कहाँ है? डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पर। दूसरी हरी कैंडल पहली लाल कैंडल को पूरा ढक लेती है। लेकिन याद रखिए, ट्रेड करने के लिए तीसरी कैंडल का कंफर्मेशन यहां भी चाहिए और स्टॉप लॉस लगेगा दूसरी यानी कि उस बड़ी वाली एनगल्फिंग कैंडल के लो पर। ये मार्केट के सेंटिमेंट में एक जबरदस्त बदलाव का सिग्नल है। तो अगर हम तीनों को एक साथ देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। बुलिश हरामी बस एक ठहराव है, जैसे सेलर्स थोड़ा ब्रेक ले रहे हों। पियर्सिंग पैटर्न एक मजबूत पलटवार है जहां बायर्स ने आधे से ज्यादा मैदान वापस जीत लिया। और बुलिश इनगल्फिंग ये तो एक पूरा टेक ओवर है। बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह से मार्केट से बाहर कर दिया है, इसीलिए ये सबसे मजबूत सिग्नल माना जाता है। ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम देखें कि ये पैटर्न्स असल चार्ट पर काम कैसे करते हैं। तो चलिए एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। ये चार्ट है अडानी पोर्ट्स का, उस वक्त का जब स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई थी और माहौल बहुत नेगेटिव था। लेकिन कहते हैं ना, चार्ट्स की अपनी कहानी होती है। जब सब लोग बेच रहे थे उस डाउन ट्रेंड के बिल्कुल निचले पॉइंट पर, चार्ट ने हमें एक क्लासिक पियर्सिंग पैटर्न दिखाया। ये एक ऐसा सिग्नल था जो मार्केट के शोर के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। और देखिए हुआ क्या, 575 के लेवल के आसपास जब इस पैटर्न को कंफर्मेशन मिला तो स्टॉक ने एक जबरदस्त नया अपट्रेंड शुरू किया और वहां से ये सीधा 780 के लेवल तक पहुंच गया। तो इन सब से हमें क्या सीखना है?
4 बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं, तो इनका मतलब तभी है जब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बने। दूसरी, कंफर्मेशन के बिना कोई एक्शन नहीं। तीसरी, कैंडल का इंतजार करना ही करना है। तीसरी, हर पैटर्न का स्टॉप लॉस लगाने का अपना एक लॉजिक है, उसे फॉलो करें। और चौथी और आखिरी बात, ये पैटर्न जितने बड़े टाइम फ्रेम पर दिखेंगे, जैसे डेली या वीकली चार्ट पर, उतने ही ज्यादा भरोसेमंद होंगे। देखिए, हर चार्ट ना बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक लड़ाई की कहानी कहता है। और जब कोई इन पैटर्न्स को पढ़ना सीख जाता है तो वो सिर्फ कैंडल नहीं पढ़ रहा होता, वो मार्केट की पूरी कहानी पढ़ रहा होता है। तो अगली बार जब कोई चार्ट गिरता हुआ दिखे तो शायद घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए, हो सकता है वो चार्ट एक बड़े मौके का इशारा कर रहा हो।